Hello my dear friends, welcome to the lecture 2 of ratio. यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल कॉन्सेप्ट जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ रेशियो एंड कंपाउंड रेशियो। विद दैट मैं आपके साथ कुछ बेसिक से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ एंड एट द एंड आपको टेस्ट भी मिलेगी। वीडियो को एंड तक कंटिन्यूअसली देखिए, कहीं कुछ डाउट डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टार्ट करते हैं हम लोग विद टाइप्स ऑफ रेशियो। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट, सर क्या क्या होगा, बट मैं कहूँ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूं, लेट्स से द नंबर इज 2 और मैं बोलता हूं कि भाई इसका स्क्वायर क्या है, द स्क्वायर होने वाला है 4। जब कभी भी हम लोग को नंबर का स्क्वायर करना है, हम लोग खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा काम हो जाता है। बट यही चीज, यही स्क्वायर करने को रेशियो के अंदर थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। अगर मैं आपको रेशियो देता हूं 1:2 का और मैं बोलता हूं कि भाई इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, सो इट इज 1:4। और ये जो स्क्वायर करना होता है रेशियो के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं हमारा पहला टाइप, दैट इज डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि अगर आपका रेशियो a:b है तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा a²:b²। राइट, तो डुप्लीकेट का मतलब होता है कि दिए गए रेशियो का स्क्वायर करना, विच इज फर्स्ट टाइप ऑफ रेशियो। उसी तरीके से अगर स्क्वायर को डुप्लीकेट कहता है तो उसी तरीके से क्यूब करना को हम लोग ट्रिप्लीकेट कहते हैं। ट्रिप्लीकेट यानी कि उसका क्यूब ढूंढना। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं 2:3, मैं आपको बोलूं 2:3 का डुप्लीकेट क्या होगा, तो 2:3 का डुप्लीकेट होगा 4:9। और उसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, ट्रिप्लीकेट यानी कि क्यूब, तो 2 का क्यूब होगा 8 एंड 3 का क्यूब होगा 27। राइट, तो हमें यह समझना होगा कि भाई डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट यानी कि कुछ नया नहीं है, स्क्वायर एंड क्यूब। उसी तरीके से जब कभी भी आप रेशियो के स्क्वायर रूट को लेते हो, तो जो स्क्वायर रूट होता है उसे हम लोग कहते हैं सब डुप्लीकेट। और उसी तरीके से अगर आप किसी रेशियो के क्यूब रूट को लेते हो तो उसे हम लोग कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं, इफ द नंबर इज 64:729 और मैं आपको कहूं कि भाई इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट यानी कि आपको उसको लेना होगा स्क्वायर रूट। अगर आप देखोगे 64 स्क्वायर रूट आपका जो बनने वाला है वो होगा 8 and for 729 it is going to be 27। उसी तरीके से 64 and 729 के लिए आपको उसका क्यूब रूट निकालना होगा। 64 का क्यूब रूट होने वाला है आपका 4 and for 729 वो होने वाला है 9। राइट, so it is 4:9। बट सर ये आपने क्यूब रूट तो इजी नंबर था इसलिए बोल दिया, बट अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसका क्यूब रूट हमें याद ना हो तो मैं बोलूं डरना नहीं है। आपको क्यूब रूट ढूंढने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक होगा जिसकी लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखेगी, एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी ट्रिक मिल जाएगी, जिससे आप सिंपल कैलकुलेटर यूज करते हुए किसी भी नंबर का क्यूब रूट एग्जाम में भी निकाल पाओ। राइट, तो डरना नहीं है सर मुझे क्यूब रूट नहीं आता और कैलकुलेटर में है नहीं, डरो मत, कैलकुलेटर में ट्रिक होती है जिसका यूज करते हुए आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि क्या करना है, डुप्लीकेट स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट क्यूब, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट एंड सब ट्रिप्लीकेट मींस क्यूब रूट। ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको दोनों को मर्ज करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें यहां पर देखना होगा, दैट इज गोइंग टू बी कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मींस आप करना चाहते हो मल्टीप्लाई। कंपाउंड का मतलब आप दिए गए रेशियो को मल्टीप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं आपको दे दूं रेशियो 1:2 एंड 3:4, मैं बोलूं इनको कंपाउंड करो बेटा, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इनको मल्टीप्लाई करो। Right, so this compound word basically trying to tell you you are supposed to multiply this ratio, nothing else। राइट, जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/8, दिस इज योर फाइनल आंसर। कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूं कि इफ आई हैव फर्स्ट रेशियो a:b, सेकंड इज c:d, ये दो रेशियो है, मैं बोलूं बेटा इसका कंपाउंड करना है, तो कंपाउंड करोगे तो क्या मिलेगा, कंपाउंड करोगे तो ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई होता है। राइट, तो मैं कहूंगा कि इट इज गोइंग टू बी ac:bd। राइट, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड रेशियो।
अगर मैं एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5 क्या है, मुझे थोड़ा बता दो ना यार कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मुझे भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। राइट, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा इसका कंपाउंड रेशियो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा है, मैंने क्या बताया कि टाइप्स ऑफ रेशियो, कंपाउंड रेशियो, बहुत ही बेसिक से प्रॉब्लम्स होते हैं इसके ऊपर, बट जो भी प्रॉब्लम होगी ज्यादातर दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके मिलता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि आईसीआई मॉड्यूल का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जिसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज हो गए, कैसे यूज करना है उसके बारे में बात बोला गया। द रेशियो कंपाउंड ऑफ 4:9 and duplicate of 3:4 and triplicate of 2:9 and the ratio 9:7 is what। यहां पर एक छोटा सा करेक्शन होगा, ये आईसीआई मॉड्यूल का ही स्क्रीनशॉट है, मैं कहूंगा कि यहां पर वर्ड होना चाहिए and the ratio 9:7 is what। ये क्वेश्चन में करेक्शन है, आईसीआई मॉड्यूल में भी आप कर सकते हो। यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि कंपाउंड बोला है, बेटा कंपाउंड का मतलब क्या, कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई, किसको, तो जो रेशियो बोला है सबको मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या बोला है 4:9, तो आप लिखो 4/9। ये होने के बाद उन्होंने बोला डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट यानी कि क्या, स्क्वायर, किसका, यानी कि 3:4 का। 3:4 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये होने के बाद ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट यानी कि क्या, ट्रिप्लीकेट यानी कि क्यूब, किसका, तो 2:3, 2:3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ये होने के बाद लास्ट चीज जो क्वेश्चन में थी, एंड द रेशियो 9:7। मैंने ये एडिशन क्यों करवाया, बिकॉज ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 9:7 को एज इट इज रखना है। बाय द वे अदरवाइज ऐसे ही करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा सर ट्रिप्लीकेट दोनों का करना है, बट उससे आंसर नहीं आएगा जो उनको आईसीए वालों को चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये छोटा सा करेक्शन करवाया कि एंड द रेशियो लिखो, उसका मतलब आपको समझ में आया कि वो रेशियो अलग है। राइट, तो 9:7 को ट्रिप्लीकेट नहीं करना है, तो यहां पर 9:7 एज इट इज। अब ये होने के बाद क्या करोगे, तो जो जीवन में कट रहा है उसको काट दो। राइट, सबसे पहले ये 9 उड़ना चाहता है जीवन में, तो उड़ने दो, किसी को रोको मत। ये 8 टूजा होगा, 2 इसको 2 करेगा, 9 इसको 3 करेगा। ऊपर आपके पास बचा है सिर्फ 2, नीचे बचा है 3 and 7, that is 21, which is giving you the ICI मॉड्यूल आंसर की, that is ऑप्शन सी। राइट, तो इस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, कंपाउंड, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट सारे कॉन्सेप्ट हमने एक साथ यूज किए, सिंपल सा प्रॉब्लम है। आई होप आपको समझा है, फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हम लोग आईसीआई के दूसरे क्वेश्चन की ओर, सिमिलर टाइप क्वेश्चन, देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। द रेशियो कंपाउंड डुप्लीकेट ऑफ 4:5, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस इज। क्योंकि इसके अंदर सभी चीजें है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग साथ में करें। कंपाउंड का मतलब क्या है बेटा, तो कंपाउंड का मतलब है मल्टीप्लाई, किसका, तो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है कि करना है आपको इसका स्क्वायर। 4:5 स्क्वायर होगा 16/25। ये होने के बाद लिखा गया है भाई ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट यानी कि क्यूब, किसका, 1:3, तो 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। ये होने के बाद सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट यानी कि स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 81 का होगा 9। एंड अगर आप 256 को देखोगे, 256 के लिए कौन सा नंबर चलेगा, 8 9, it is going to be 6 9, it is going to be 7 9 8। Oh, it is सब डुप्लीकेट, मैं क्या कर रहा हूं, इट इज जस्ट स्क्वायर रूट, इट इज 16, मैंने ट्रिप्लीकेट सोचने लगा था। ओके, सब ट्रिप्लीकेट तो यहां पर है, सब ट्रिप्लीकेट लेना है यानी कि यहां पर लेना है क्यूब रूट। राइट, तो ये होगा हमारा क्यूब रूट, 125 के लिए 5 चलेगा और इसके लिए 8 चलेगा। राइट, सो इट इज गोइंग टू बी 8। अब ये होने के बाद क्या करना है, तो कटाकुट करने लगो, जो कट रहा है जीवन में से काटने लगो। सबसे पहले 16 जाते हुए दिख रहा है, उसके बाद 9 इसको 3 जा करेगा, 5 इसको 5 कर देगा। आपको ऊपर कुछ बचा क्या, नहीं, ऊपर बच रहा है 1, नीचे क्या बच रहा है, नीचे आपको बच रहा है 5 into 3 into 8, right? So it is going to be 120. You are left with 120
और कुछ है डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। 1:120 ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप जाओगे नन ऑफ दिस की तरफ। चाहते तो हम लोग इसको एड ऑन कर सकते थे, थोड़ा चेंज कर सकते थे, बट नहीं करेंगे बिकॉज नन ऑफ दिस दिया है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर 1:120 नहीं दिया है, इसलिए none of this will be the correct answer। तो ये हो गया हमारे कंपाउंड, ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट के एप्लीकेशन। एट द एंड आपको ये जो टेस्ट है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेस्ट जरूर दीजिए। आपकी जो उसमें सजेशंस है वो भी आप मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, या फिर इस फॉर्म के अंदर भी आप मुझे बता सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ इट, अगर आपको ये वीडियो समझा है तो आपको क्या करना होगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और डाउट्स अगर पूछना है, कनेक्ट करना है तो मुझे कनेक्ट कीजिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है जी, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा ब्रिज ऑफ रेशियो एंड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।